हेलो एवरीवन, जय जोहार सबू झनला। तो आज मैं आप सबको लेकर चल रही हूँ एक ऐसी जगह जहाँ आज भी हमारी संस्कृति, परंपरा और पहचान जिंदा है, ट्राइबल म्यूज़ियम। सो लेट्स गो। और ये जो म्यूज़ियम है ये हमारे छत्तीसगढ़ के कैपिटल में स्थित है, रायपुर में। तो अब हम इसमें आज पहली बार ही जा रहे हैं, तो देखेंगे कि क्या क्या है इसके अंदर। और जैसा कि हम सब देख पा रहे हैं, ये जो म्यूज़ियम है ये हमारे आदिवासी संस्कृति परंपरा को बहुत ही अच्छे से दर्शाता है। यहाँ पे जो छत्तीसगढ़ में जितनी भी जनजातियाँ हैं उनमें से हमारा भी एक जाति है कंवर। तो यहाँ पे उसका जो बोर्ड है वो शो हो रहा है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए ये है कंवर जनजाति। इसमें लिखा हुआ है 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में कंवर जनजाति की कुल जनसंख्या कितने हैं? 8,87,477। हाँ ठीक है, 8,87,477 हैं, जिसमें इतना पुरुष और इतना ये हैं। तो जो कंवर जनजाति की साक्षरता दर है वो 57% है, जिसमें 67% जो हैं वो पुरुष साक्षरता है एवं मात्र 47% महिला साक्षरता है। मतलब अभी भी हमारे इसमें डेवलपमेंट का बहुत ज़रूरी है। मतलब इसकी उत्पत्ति कैसे हुई देख लीजिए। कंवर जनजाति की उत्पत्ति के संबंध में ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। कंवर समाज के अनुसार इस समुदाय के लोग चंद्रवंशीय राजा धृतराष्ट्र के वंशज हैं। किंवदंतियों के आधार पर कंवर की उत्पत्ति महाभारत के कौरववंशी राजा दुर्योधन से बताते हैं। कुरुक्षेत्र में कौरव एवं पांडवों के महासंग्राम होने के बाद शेष बचे कौरव स्वयं को बचाने के प्रयास में इधर उधर जंगलों में प्राणों की रक्षा हेतु जा छिपे और जंगलों में ही अपना जीवन यापन करने लगे। ये कौरव ही कालांतर में कंवर कहलाए। इस प्रकार इस समुदाय से को कुरुवंशी एवं चंद्रवंशी भी कहते हैं। हे एवरीवन, अब मैं आप लोगों को उस सेक्शन में लेकर चल रही हूँ जहाँ हमारे आदिवासी का जीवन चक्र दिखाया गया है। जैसे कि वो कैसे इतने संघर्षों के बाद मिट्टी, जल, जंगल, ज़मीन से जुड़े हुए हैं। और उनके हम देखेंगे कि उनके जो भी जीवन शैली थी वो यहाँ हम देख सकते हैं कि ये जो है वो आदिवासी विवाह में ऐसा किया जाता है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो है इससे हमारी लैंग्वेज में ढेकी बोलते हैं, इससे धान कूटते हैं। और ये अभी भी हमारे गांव में यूज़ होता है। ये सिल लोढ़ा है और ये जाता है, वहाँ पे आग में खाना पक रहा है। ये इसमें था कोदो वाला। मतलब ये इतना रियलिस्टिक लग रहा है।
ये सब जो दिख रहा है ना, ये आप लोगों को मेरे घर में भी दिख जाएगा। फिर कभी मैं दिखाऊंगी। Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of day. और यहाँ पे जो मेरे पीछे आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये सारी जो चीज़ें हैं उसको हम लोग धान रखने के लिए यूज़ करते हैं, दाल रखने के लिए यूज़ करते हैं, जिसे हम ठीकी, धान रखने वाला ठीकी। ठीक ही। अच्छा, ये सारी जो आप लोगों को दिखाई दे रही हैं, ये इसमें धान रखा जाता है और इसको बोलते हैं ठीकी। दिख रहा है, ये पत्ते से बना हुआ है और ये तो झांपी है, ये भी झांपी है। और ये अभी मैं आप लोगों को लेकर चल रही हूँ औजारों वाले सेक्शन में। और ये जो औजार आप लोगों को यहाँ मैं दिखाऊंगी, इसका हमारे आदिवासी जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। मतलब इसके बिना कुछ भी जो भी काम है वो नहीं हो सकता। तो देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी औजारें हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये जो है इधर जो ये सारे जो दिख रहे हैं, ये सब मछली पकड़ने वाले हैं। वो है जो भी जैसा कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो आभूषणें दिखाई गई है छत्तीसगढ़ की, ये सिर्फ सजाने के लिए नहीं है, ये हमारे आदिवासी परंपरा संस्कृति को भी दिखाते हैं। अब यहाँ देखेंगे कृषि तकनीकी, जो कि बहुत ही हमारे लिए उपयोगी है। ये है धान कटाई और ये है धान रोपाई। यहाँ पे हल से जुताई हो रहा है। जैसा कि हमने यहाँ देखा कि यहाँ पे जो खेती की जाती है वो पारंपरिक तरीक़ों से की जाती है, जिसमें मिट्टी, मौसम और पानी का पूरा सम्मान किया जाता है। इसके फर्स्ट फ्लोर में क्या है, इस सेक्शन में हमको म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स दिखेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को यही दिखा देती हूँ। ये जो आप लोगों को दिखेंगे, ये अभी यहाँ पे कर्मा नृत्य है।
प्यारा, बहुत ही प्यारा। और मुझे तो इतना प्राउड फील हो रहा है ना, बता भी नहीं सकती। और यहाँ पे जो आप लोग देख सकते हैं ये है पारंपरिक नृत्य, जो गौर सिंह नृत्य है। छत्तीसगढ़ राज्य के दक्षिण क्षेत्र स्थित नारायणपुर, कोंडागांव, बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, ये इस साइड की क्या है जनजातीय नृत्य। ये जो है ये है कर्मा नृत्य, जो कि हर साल हम लोग भी सेलिब्रेट करते हैं। तेंदू, महुआ, इमली चिट्ठी, ये है जो भी है तामी वामी। ये जो है जनजातीय हाट बाजार, किराने की दुकान। मनिहारी दुकान। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, जो आदिवासियों का त्यौहार होता है वो जल, जंगल, ज़मीन और प्रकृति से ही जुड़ा हुआ होता है ज़्यादातर। ये हम देखेंगे ट्रेडिशनल टेक्निक्स, जो कि आदिवासी तकनीकों से जुड़ा हुआ है, ना कि मशीनों से। जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये जो है ये मेरे दादी के ज़माने में घर पे था, और इससे दादी तेल निकालती थी। इसको हम तीर ही बोलते थे। और यहाँ हम फिर से देख सकते हैं ढेकी, और ये जो टेक्निक है इससे हम धान कूटते थे पहले, अभी भी कूटते हैं, बहुत जगह पे कूटते हैं। यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ दिया गया है कि जो महुआ होता है उससे क्या है मन का निर्माण कैसे होता है, महुआ से ही होता है। चलिए दिखाती हूँ आपको। कि हम देख सकते हैं यहाँ पे महुआ होता है, उसको स्टीम किया जाता है, और उसका जो वेपर होता है उसको ठंडा करके फिर जो भी होता होगा। गांव में हम लोग देखते हैं कि तो धान की मिसाई होती है वो इस पद्धति से भी की जाती है, लेकिन अब ज़्यादातर यूज़ होता है थ्रेशर का, क्योंकि अब न्यू टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं, सबको टाइम बचाना है अपना और एनर्जी भी। तो पहले ये सब की जाती थी, अब धीरे धीरे ये भी ख़त्म होते जा रहे हैं। यहाँ पे रस्सी बनाया जा रहा है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग रस्सी निर्माण की परंपरागत टेक्निक। यहाँ लोहे का औजार बनाया जा रहा है। म्यूज़ियम सिर्फ अतीत की झलक नहीं थी, ये हमारी पहचान और जड़ों को और भी मजबूत कर देती है। तो अब यहाँ से ख़त्म होता है, यहाँ से हम जो ट्राइबल म्यूज़ियम है इसको देखकर अब जो फाइटर म्यूज़ियम बनाया गया है, छत्तीसगढ़ फाइटर म्यूज़ियम, उसमें जा रहे हैं। तो यहाँ आकर मेरे को समझ आया कि ये जो म्यूज़ियम बना हुआ है ये सिर्फ हमारे अतीत को नहीं दर्शाता है, बल्कि हमारी संस्कृति और पहचान को जीवित रखता है। तो यहाँ हम अब देख चुके, जो आदिवासी म्यूज़ियम है छत्तीसगढ़ का वो हम देख चुके। अब हम जा रहे हैं छत्तीसगढ़ के फाइटर म्यूज़ियम में। नाम मेरे को अच्छे से पता नहीं है, अब आगे देखते हैं क्या है। यहाँ पे टिकट काउंटर से टिकट लेना पड़ता है। अगर आप आते हैं तो साथ में ही 2 टिकट करा लें, एक आदिवासी म्यूज़ियम का और एक ये जो शहीद वीर नारायण सिंह है इस म्यूज़ियम का।
हम आ गए हैं छत्तीसगढ़ के फाइटर म्यूज़ियम में। यहाँ से हम देख सकते हैं यहाँ का पूरा एरिया। ये पेंट्री हाँ यहाँ से एग्जिट होकर गार्डन निकलेंगे। हाँ। अच्छा पूरा ऐसे घूमना है। हाँ एक राउंड पूरा घूमना है। बीच में जो गेट है वो सब बंद है ब्लॉक में। Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of day. Whispering pines, secrets untold, carrying tales only the forest holds. Moonlight spills through the velvet dark, etching patterns, leaving its mark. The roots stretch deep, the earth's gentle sigh, a lullaby sung to the open sky. Oh, whispering pines, sing me your tune, caught in the rhythm of the stars and the moon. Teach me the language of rustling leaves, stories that linger on the breath of the breeze. The dawn paints gold on the mountain's crown, while rivers whisper truth as they flow down. And their songs entwine with the trees that stand, knotted in time by nature. यह गैलरी हमें याद दिलाती है कि हमारी आज़ादी के पीछे कितने बलिदान छुपे हुए हैं।
और ऐसी जगह हमें यह सिखाती है कि देशभक्ति सिर्फ एक नाम ही नहीं है, ये हमारी एक जिम्मेदारी है और हम सबको मिलकर अपनी जो जिम्मेदारी है उन सबको अच्छे तरीके से निभाना चाहिए। बट अभी जो हमारे देश का हालत है मुझे तो देखकर लगता नहीं। देख सकते हैं कि अलग अलग गैलरियों में जो हमारे योद्धाओं थे उनसे रिलेटेड बहुत सारी मतलब ये जो अंग्रेज हैं वो कैसे प्रताड़ित करते थे वो सब। ये जो यहाँ हम देख रहे हैं मार्च 1800 Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of day. Whispering pines, secrets untold, carrying tales only the forest holds. Moonlight spills through the velvet dark, etching patterns, leaving its mark. The roots stretch deep, the earth's gentle sigh, a lullaby sung to the open sky. Oh, whispering pines, sing me your tune, caught in the rhythm of the stars and the moon. Teach me the language of rustling leaves, stories that linger on the breath of the breeze. The dawn paints gold. देख सकते हैं कि आजकल की युवा पीढ़ी को ऐसी जगहों की बहुत ज़रूरत है ताकि वो हमारे इतिहास को जाने और उसका सम्मान करे। ये हमारे छत्तीसगढ़ का फाइटर म्यूज़ियम सिर्फ एक म्यूज़ियम ही नहीं, हमारे लिए एक प्रेरणा का स्थल है जो कि हमें अच्छे इंसान बनाने में सीख देती है। और मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगी, अगर आप लोगों को मौका मिले तो यहाँ ज़रूर आइए और इस जगह को महसूस करिए। मेरा ये ब्लॉग देखने के लिए आप सभी का थैंक यू, बाय बाय। अगर हम इस म्यूज़ियम के एग्ज़िट गेट पे जाएं तो यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर सा गार्डन बना हुआ है जिसका सिर्फ मैं आपको व्यू दूँगी, ठीक है? ओके।